बहुत समय पहले हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव में राम नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी लक्ष्मी और छोटी बेटी गौरी के साथ रहता था। रामू बहुत ईमानदार, मेहनती और दयालु था, लेकिन किस्मत उसे हमेशा धोखा देती थी। रामू और उसकी पत्नी हमेशा की तरह आज भी हल लेकर खेत पर पहुंच गए। खेत में बहुत समय तक हल चलाने के बाद रामू धरती माँ से बोला, अरे धरती माँ, मैं तुझे दिन रात सींचता हूं, पर तेरा आशीर्वाद मुझे क्यों नहीं मिलता? लक्ष्मी रामू की यह बात सुनकर बोलती हैं, रामू, चिंता मत करो, शायद भगवान अभी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। धैर्य रखो। शाम के समय निराश मन से दोनों खेत का काम समाप्त करके घर की ओर निकल जाते हैं। दोनों के घर पहुंचते ही गौरी अपने पिता से कहती हैं, बाबा, मुझे भूख लगी है, आज रात खाना मिलेगा ना? हाँ बेटी, जरूर मिलेगा। तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। उस रात घर में केवल 2 ही रोटी का आटा था। लक्ष्मी उस आटे की 2 रोटी बनाकर लाती है और गौरी को देती है। लो बेटी, ये खा लो। गौरी 2 रोटी देखकर निराश हो जाती है और बोलती है, आप दोनों, आप नहीं खाओगे? बेटी, तुझे देखकर ही हमारा पेट भर जाता है, तू खा ले। गौरी मासूमियत से खाना खाते खाते अपनी माँ की गोद में ही सो गई। रामू ने गौरी को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, सो जा मेरी गुड़िया, एक दिन तुझे वो सब मिलेगा जिसके तू सपने देखती है। गौरी के सोते ही लक्ष्मी रामू से कहती है, रामू, अगर भगवान सचमुच है तो हमारी मेहनत का फल जरूर देगा। हाँ लक्ष्मी, जरूर मिलेगा। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगली सुबह रामू टहलते टहलते गांव के बाहर एक सुनसान जंगल में पहुंच जाता है। जंगल चारों ओर से अंधेरे से घिरा हुआ था। अंधेरे में उसे एक रोशनी दिखी। ये कैसी रोशनी है? यह रोशनी कहाँ से आ रही है? रामू डरते डरते उस रोशनी की ओर चला जाता है। रोशनी के पास पहुंचते ही उसे पीछे से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। रामू पीछे देखता तो जादुई पेड़ रामू से बोलता है, रामू, डरो मत, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। तेरी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे जगाया है। ये ले, एक सोने का बीज, इसे अपने खेत में बो देना। सोने का बीज? ये तो मैंने कभी सुना भी नहीं। लेकिन पेड़ महाराज, मैं तो एक गरीब किसान हूं, क्या सच में ये मेरे काम आएगा? रामू, ये बीज सोने का नहीं बल्कि मेहनत का है। अगर तू इसे लालच से बोएगा तो इसमें कांटे निकलेंगे। अगर ईमानदारी और धैर्य से बोएगा तो तुझे भरपूर फल मिलेगा। लेकिन पेड़ महाराज, मेरे पास तो पानी भी बहुत कम है, मैं कैसे सींच पाऊंगा इसे? पानी से ज्यादा जरूरत है तेरी सच्चाई की। तेरी बेटी की भूखी आंखें और तेरी पत्नी की उम्मीदें ही इसे सींचेंगी। बस कभी हार मत मानना। मैं वादा करता हूं पेड़ महाराज, मैं इस बीज को अपने खून पसीने से सींचूंगा और इसे कभी लालच का साधन नहीं बनने दूंगा। याद रखना रामू, असली सोना खेत से निकली उपज नहीं बल्कि तेरे परिवार की मुस्कान और गांव का सुख है। हाँ, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। रामू पेड़ से आशीर्वाद लेकर हाथ में बीज लिए घर की ओर आ जाता है। अगले दिन रामू ने उस बीज को खेत में बोया। कुछ ही दिनों में खेत हरे भरे पौधों से भर गया। रामू, देखो, हमारी जमीन तो जैसे सोना उगल रही है। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा बाबा। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। भूख और तंगी से जूझते परिवार की जिंदगी बदलने लगी। जहां पहले मिट्टी और सूखा था, वहां अब लहलहाती फसलें खड़ी हैं। रामू का खेत तो जन्नत बन गया है। ये कैसे हुआ? जरूर कोई राज है। गांव का लालची साहूकार रामू की तरक्की देखकर जलने लगा। ये रामू अचानक अमीर कैसे बन गया? जरूर कोई जादू है, मुझे उसका राज जानना होगा। साहूकार ने चालाकी से रामू को बहकाने की कोशिश की। रामू, क्यों ना तुम मुझे भी वो बीज दे दो, बदले में मैं तुम्हें सोना दूंगा। नहीं साहूकार जी, ये कोई सौदेबाजी की चीज नहीं है। ये तो मेहनत और ईमानदारी का आशीर्वाद है।